हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। ये वीडियो है जीके क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये है पहला क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा किसने पास की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा सत्येंद्र नाथ टैगोर ने पास की थी। यह है अगला क्वेश्चन। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य सेन। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना सूर्य सेन ने किया था। यह रहा अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध कविता बटोहिया किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रघुवीर नारायण। बटोहिया रघुवीर नारायण की प्रसिद्ध रचना है। यह है अगला क्वेश्चन। भारत विभाजन के समय कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य जेबी कृपलानी। भारत विभाजन के समय आचार्य जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये रहा अगला क्वेश्चन। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। सन 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनायक दामोदर सावरकर। सन 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी। ये रहा अगला क्वेश्चन। बंगाल विभाजन के संदर्भ में किसने कहा था यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के संदर्भ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। यह है अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। भारत में प्रथम लोक अदालत का आयोजन दिल्ली में किया गया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोरेवाला समिति। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना गोरेवाला समिति की सिफारिश पर की गई थी। ये रहा अगला क्वेश्चन। कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है। ये रहा अगला क्वेश्चन। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित है। ये रहा अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। ये रहा अगला क्वेश्चन। प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनु स्मृति। प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले मनु स्मृति की रचना की गई थी। यह रहा अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शीरी को अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने शीरी को अपनी राजधानी बनाई थी। यह है अगला क्वेश्चन।
इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मलिक अलाउद्दीन जानी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1579 ईस्वी। मुगल सम्राट अकबर ने 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा की थी। ये रहा अगला क्वेश्चन। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1928 ईस्वी। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में चलाया गया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था। ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 9वीं पंचवर्षीय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1994 ईस्वी। भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय 1994 ईस्वी में बनाया गया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक तीरंदाज धनुष को खींचने के लिए किस बल का प्रयोग करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पेशीय बल। एक तीरंदाज धनुष को खींचने के लिए पेशीय बल का प्रयोग करता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेनिन। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। कोशिका की गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूक्लियस। कोशिका की गतिविधियां न्यूक्लियस के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न गैसों में किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय बल किस कण के माध्यम से कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फोटॉन। विद्युत चुंबकीय बल फोटॉन कण के माध्यम से कार्य करता है। यह रहा अगला क्वेश्चन। शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैफीन। शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में कैफीन होती है। ये रहा अगला क्वेश्चन। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी झेलम। किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। ये रहा अगला क्वेश्चन। बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रामगंगा नदी। बरेली रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।